हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग प्रीपोजिशन में कुछ विशेष पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन मीनिंग एंड करेक्ट यूजेस। पहला है एलॉन्ग। एलॉन्ग का क्या सेंस है? इन द सेम लाइन विद एनीथिंग। क्लियर? इन द सेम लाइन विद एनीथिंग मतलब के समानांतर, के बगल में, फ्रॉम वन एंड टू अदर। क्लियर? ये सारी मीनिंग इसकी होती है। अब सेंटेंस की मदद से देखिए। द लाइन वेंट एलॉन्ग दी हाईवे मतलब हाईवे के किनारे से या समानांतर एक लाइन जाती है। ही वॉक्ड एलॉन्ग द रिवर मतलब नदी के समानांतर। फ्लावर्स ग्रो एलॉन्ग द साइड ऑफ द वॉल। फ्लावर्स ग्रो एलॉन्ग द साइड ऑफ द वॉल मतलब के समानांतर या के बगल का सेंस आ रहा है। तो इस तरह से आपने एलॉन्ग का सेंस देखा। चले बिटवीन और एमॉन्ग का प्रयोग बताता हूँ। बीच में इसका मतलब होता है बीच में। बिटवीन और एमॉन्ग दोनों का मतलब होता है बीच में। बिटवीन दो के लिए, एमॉन्ग दो से अधिक के लिए प्रयोग होता है। क्लियर? जैसे द मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन माई टू सन्स। द मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन माई टू सन्स। दो पुत्रों में, दो के लिए बिटवीन और दो से अधिक के लिए एमॉन्ग का प्रयोग होता है। जैसे द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग द स्टूडेंट्स। यहाँ पर एमॉन्ग लगा हुआ है। एमॉन्ग से पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या दो से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एमॉन्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट प्रीपोजिशन बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड का अर्थ बगल में या समीप होता है, जबकि बिसाइड्स का अर्थ अतिरिक्त या अलावा होता है। क्लियर? जैसे शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर मतलब वह अपनी माँ के बगल में बैठी हुई थी। He had no one besides his mother। देखिए यहाँ इसका सेंस है अतिरिक्त या अलावा। तो इस तरह से आपने बिसाइड और बिसाइड्स देख लिया। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ सिंस। निश्चित समय के लिए, जो सिंस है निश्चित समय के लिए प्रयोग होता है। जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। कुछ भी जहाँ भी निश्चित समय होगा वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हैज़ बीन एब्सेंट सिंस मंडे। मंडे निश्चित टाइम है, सिंस का प्रयोग किया गया है। रवि हैज़ बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। देखिए 2 बजे से यहाँ पर भी सिंस लगा हुआ है, क्योंकि यह निश्चित टाइम है। नेक्स्ट तो विद का प्रयोग देखिए। विद की बहुत सारी मीनिंग होती है। देखिए जैसे ए में क्या है? के साथ, एक साथ, साथ साथ। विद की ये सारी मीनिंग होती है। ठीक है? जैसे ही अराइव्ड विद ऑल हिज लगेज। ही अराइव्ड विद ऑल हिज लगेज। क्लियर? तो यहाँ पर साथ का सेंस है। इट इज इजी टू शेड विद विंड। इट इज इजी टू शेड। सेल है, सेल में होता है नाव चलाना। इट इज इजी टू सेल विद द विंड। क्लियर? नेक्स्ट मीनिंग है उसकी वाला वाली, यानी यह गुण का भाव प्रकट करता है। गुण
जैसे शी वॉज अ गर्ल विद हेयर या शी वॉज अ गर्ल विद ब्लैक हेयर, मतलब वह काली बालों वाली एक लड़की है। क्लियर। आई वॉन्ट अ हाउस विद स्विमिंग पूल, मतलब मुझे स्विमिंग पूल वाला एक घर चाहिए या एक घर की आवश्यकता है। तो इस तरह से आपने विद का सेंस देखा। चलिए नेक्स्ट मैं बताता हूँ। विद का सेंस से के द्वारा साधन, इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल का बोध कराने के लिए, जैसे ही कट द एप्पल विद अ नाइफ, साधन। आई किल्ड द बर्ड विद स्टोन, यहाँ पर भी देखिए इंस्ट्रूमेंट के रूप में विद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आपका विद का मीनिंग है से या के कारण, यानी कारण का बोध कराने के लिए भी हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे सी वाज सिक विद फीवर, मतलब वह बुखार के कारण सिक बीमार है। हिज फेस वाज रेड विद एंगर, यहाँ पर भी विद का प्रयोग कारण के लिए किया गया है। हिज ट्रेम्बलिंग विद फियर, यहाँ पर भी विद जो है रीजन शो कर रहा है, कारण शो कर रहा है। नेक्स्ट विद की मीनिंग है सहमति का भाव, यानी सहमति का भाव स्पष्ट करने के लिए भी हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम ऑलवेज विद यू, अर्थात मैं हमेशा आपके साथ हूँ, यानी सहमति दिखाई जा रही है। नेक्स्ट आई कांट एकॉर्ड विद द मैनेजमेंट, तो इस तरह से आपने विद की इतनी सारी मीनिंग देखा, इससे सेंटेंस देखा। नेक्स्ट तो देखिए टू का प्रयोग देखिए, टू की कितनी सारी मीनिंग होती है। टू जो है मोशन टुवर्ड्स एनीथिंग, किसी भी चीज़ की तरफ गतिशीलता या गति। जैसे ए में देखिए, ए में टू का मीनिंग होता है की ओर, यानी टू की मीनिंग होती है की ओर, इंडिकेटिंग डायरेक्शन। सी इज गोइंग टू स्कूल, मतलब वो स्कूल जा रही है या स्कूल की तरफ जा रही है। प्लीज टर्न टू दी लेफ्ट, क्लियर, की ओर का सेंस आ गया, यानी कृपया बाएं तरफ मुड़िए। क्लियर, तो टू का प्रयोग देखा। नेक्स्ट टू का नेक्स्ट मीनिंग के लिए, उद्देश्य शो करता है। जैसे दे केम टू सी मी या सी केम टू आवर हेल्प, सी केम टू आवर हेल्प। नेक्स्ट मीनिंग क्या है, बाकी, समय का भाव, समय के सेंस लाने के लिए टू का प्रयोग होता है, जिसका मतलब होता है बाकी। जैसे इट इज 6 to 7, यानी 7 बजने में 6 मिनट बाकी है। या इट इज 9:45, यानी 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, यानी 9:45 हुआ है। तो इट वाले वाक्य में देखा टू का मतलब बाकी। नेक्स्ट है कंपैरिजन, रेशियो, प्रोपोर्शन का भाव स्पष्ट करने के लिए भी हम टू का प्रयोग करते हैं। आई प्रीफर रीडिंग टू राइटिंग, कंपैरिजन, तुलना किया गया है, क्या रीडिंग और राइटिंग में कंपेयर किया गया है। सी इज जूनियर टू मी, यहाँ पर भी देखिए कंपेयर किया गया है, यानी टू का प्रयोग कंपैरिजन के लिए भी होता है। नेक्स्ट
टू का प्रयोग सीमा, लिमिट बताने के लिए, लिमिट बताने के लिए, जैसे दे फॉट टू द लास्ट मैन, लिमिट बताया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। चलिए इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रयोग बताता हूँ। नेक्स्ट में इसके बाद मैं आपको यूज ऑफ अंडर बताता हूँ। अंडर, 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 देखिए यहाँ पर मैं आपको अंडर का प्रयोग बता रहा हूँ। अंडर का मतलब होता है रेस्ट और मोशन इन अ लोअर प्लेस। ठीक है, अंडर मतलब कोई चीज़ कम, किसी भी चीज़ में कम, अंडर में से कम या अधीन। जैसे ए में देखिए के नीचे, अंडर का मतलब है के नीचे, किसके नीचे? स्थान का बोझ है। जैसे द कैट वॉज अंडर द टेबल, क्लियर, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज, यानी पुल के नीचे, क्लियर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है से कम, अंडर में होता है से कम, लेस देन, यंगर देन। क्या है? मेनी चिल्ड्रेन अंडर 5 गो टू नर्सरी क्लासेस, क्लियर, यानी 5 वर्ष से कम। इफ़ यू आर अंडर 18, यदि आप 18 वर्ष से कम हैं, यू कैन नॉट वोट, आप वोट नहीं कर सकते, यानी कम, इसमें भी कम। के पद के नीचे, के पद के नीचे, लोअर इन रैंक देन समबॉडी। जैसे आई हैव अ स्टाफ ऑफ 20 वर्किंग अंडर मी। देखिए यहाँ पर भी नीचे का सेंस आया है, कम का सेंस आया हुआ है। नो वन अंडर द रैंक ऑफ कैप्टन में इंटर द रूम। यहाँ पर भी जो है पद की बात की गई है और पद में जो है कम की बात की गई है कि नो वन अंडर द रैंक ऑफ कैप्टन, यानी कैप्टन रैंक के नीचे का कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति में इंटर द रूम, कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता है। के अधीन दूसरा का सेंस है, इसका अगला मीनिंग है के अधीन, गवर्नड और लीड बाय समबॉडी। जैसे अंडर द कैप्टनशिप, अंडर द कैप्टनशिप द टीम इज रनिंग वेल, अंडर द कैप्टनशिप द टीम इज रनिंग वेल, के अधीन। नेक्स्ट, दिस इंस्टीट्यूट, दिस इंस्टीट्यूट वर्क्स अंडर अ कमेटी, मतलब कमेटी के अधीन। नेक्स्ट, दशा अवस्था का बोध कराने के लिए भी अंडर का प्रयोग होता है। जैसे हिज केस इज अंडर कंसिडरेशन, स्थिति को बताया जा रहा है, यहाँ पर कंडीशन बताया जा रहा है, स्टेट बताया जा रहा है। दीज बिल्डिंग्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी यहाँ पर भी स्टेट बताया जा रहा है, कार्य का दशा बताया जा रहा है। तो इस तरह से आपने इसे देखा, तो इस तरह से आपने अंडर का प्रयोग अच्छी तरह से समझ लिया। नेक्स्ट, तो थ्रू
थ्रू का प्रयोग देखिए, थ्रू मीन्स होता है क्रॉस द इंटीरियर ऑफ एनीथिंग। इसकी पहली मीनिंग है से होकर, एक छोर से दूसरे छोर तक। मतलब थ्रू मीन्स होता है एक छोर से दूसरे छोर तक या किसी के बीच से होकर के जाना। क्लियर? जैसे द रिवर टेम्स फ्लोज थ्रू लंडन। देखिए थ्रू का सेंस, वी हैव टू पास थ्रू द क्राउड। यहाँ पर देखेंगे थ्रू क्राउड मतलब भीड़ के बीच से होकर के। क्लियर? एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी वी हैव टू पास थ्रू द क्राउड, अर्थात भीड़ के एक छोर से दूसरी छोर तक, अर्थात भीड़ से होते हुए हमें पास करना है, जाना है। नेक्स्ट, थ्रू की दूसरी मीनिंग है शुरू से अंत तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। आई हैव गॉन थ्रू द बुक। आई हैव गॉन थ्रू द बुक, इसमें भी शुरू से लेकर अंत तक की बात की जा रही है। या सी नर्स्ड थ्रू माई लॉन्ग इलनेस। देखिए यहाँ पर भी शुरू से लेकर के अंत तक की बात की गई है। तो इस तरह से है आपने थ्रू का प्रयोग देखा। नेक्स्ट और आगे देखिए, थ्रू मीन्स होता है के कारण, कॉज, मोटिव या रीजन। जैसे द वेज वॉज ब्रोकन थ्रू केयरलेसनेस, यानी लापरवाही के कारण। ही डाइड थ्रू निगलेक्ट, यहाँ पर भी थ्रू देखिए कारण को शो कर रहा है, रीजन को बता रहा है। नेक्स्ट आपका से के द्वारा, अर्थात आई नो इट थ्रू दी न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर के द्वारा, यानी यहाँ पर माध्यम दिखाया जा रहा है, माध्यम शो किया जा रहा है। आई नो इट थ्रू दी न्यूज़पेपर। अगला सेंटेंस, सी इज लुकिंग थ्रू ग्लास, मतलब वह गिलास के द्वारा देख रही है या ग्लास से देख रही है। ओके।